अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी उम्र के लोगों के लिए लोकप्रिय रही है। बीरबल की चतुराई और अकबर के एडलेट फैसले हर किसी को प्रभावित करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और छुपी हुई कहानी है जो अक्सर लोगों के बीच में सुनाई जाती है, जादुई शेर की कहानी। इस कहानी में एक ऐसा शेर होता है जो अपनी जादू की शक्ति से हर किसी को हैरान कर देता है। ये एक प्रसिद्ध कहानी है जो भारत के इतिहास और संस्कृति में एक अलग हाई जगह रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियों में चतुराई, समझ और समस्याओं का हल दिखाया जाता है, जबकि जादुई शेर की कहानी में जादू, राजा और दोस्ती की कथाएं होते हैं। जादुई शेर की कहानी। एक बार अकबर ने अपने राज्य में एक जादुई शेर की बात सुनी थी जो हर किसी के सपने में आकर उन्हें अपनी शक्ति दिखता था। लोगों का कहना था कि इस शेर की आंखों में एक खास चमक थी और ये उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता था। इस शेर की खोज में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अपनी सोच और बुद्धि से काफी समस्याओं को हल किया था और इस बार भी वो इस सफर पर अकबर के साथ चला गया। जब बीरबल और अकबर उस शेर तक पहुंचने में सफल हो गए तो उन्होंने देखा कि शेर एक पहाड़ी के ऊपर बैठा था। शेर ने दोनों को देखकर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई। अकबर ने शेर से कहा, तुम किस तरह से अपनी शक्ति दिखाते हो? शेर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें अपनी शक्ति दी सकता हूं। तुम्हें बस अपनी इच्छा को पूरा करना होगा। बीरबल ने इस बात को समझा और उसने कुछ समय लिया, फिर कहा, शेर जी, अगर आप सच में जादुई शक्ति रखते हो तो क्या आप हमें दिखला सकते हो कि हम अपने राज्य में दोस्ती और अमन का महल कैसे बना सकते हैं? शेर कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर अपने जादू से एक ऐसा प्रदर्शन दिखाया जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी सभी चिंताओं को भूल गए। सबने एक दूसरे को अपने दोस्तों के रूप में अपनाना शुरू किया और राज्य में अमन और शांति का माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सच में एक ऐसा हाल निकला जिसे सबको सुख और शांति मिली। तुम्हारी समझ और शेर की जादू की शक्ति दोनों ने मिलकर एक मिसाल पेश की। मॉरल ऑफ दी स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती, अमन और समझदारी से बेड मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। कभी कभी जादू और चतुराई का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन होता है। इस प्रकार की कहानियां हमेशा हमारे जीवन में प्रेरणा और दोस्ती को बढ़ते हैं। बीरबल की नई कहानियां। बीरबल की कहानियां हमेशा से हाई लोकप्रिय रही है। उनकी चतुराई और अकल का हर कहानी में प्रदर्शन होता है। यहां कुछ नई बीरबल की कहानियां दी गई है जो आपको जरूर पसंद आएंगी। 1. बीरबल और राजा अकबर की झूठ का पता लगाना। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है कि एक शहर में कुछ लोग बेईमानी और झूठ बोलते हैं। मैं उनसे सच कैसे जान सकता हूं? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर को जवाब दिया, महाराज, मैं एक उपाय सोच रहा हूं। बीरबल ने सभी लोगों को एक जगह बुलाया और उन्हें कहा, आज से हम सबको सच बोलना होगा। अगर कोई भी झूठ बोलता है तो उन्हें दांत दिया जाएगा। फिर बीरबल ने एक एक करके सभी लोगों को एक मुश्किल सवाल दिया और उनसे सच बताने को कहा। जब किसी ने झूठ बोला, बीरबल ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। इस प्रकार से बीरबल ने सभी को सच बोलने के लिए मजबूर किया और अकबर को दिखाया कि कभी कभी एक थोड़ा सा ध्यान और दिमाग लगाकर हम झूठ को पकड़ सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है और बीरबल की चतुराई से सबको ये समझ में आता है। 2. बीरबल की दोस्ती का पहेली। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ये समझ में नहीं आता कि असली दोस्त कैसे चुनते हैं। तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, असली दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में आपका साथ देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा। बीरबल ने एक पहेली सुनाई। एक बार एक आदमी अपने दोस्त के साथ सफर कर रहा था। रात को एक कठिन समस्या आई, लेकिन उसका दोस्त बिना किसी अपने दर्द को दिखाए उसकी मदद करता है। ये कौन सा दोस्त है? अकबर ने सोचा और फिर जवाब दिया, वो दोस्त जो अपने दर्द को अपने अंदर छुपा ले और दूसरे की मदद करे, वही असली दोस्त है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, असली दोस्त वही होता है जो आपकी मुसीबत में अपने आप को भूलकर आपका साथ दी।
मॉरल ऑफ द स्टोरी। असली दोस्त वही होते हैं जो आपके साथ दुख भरे समयों में भी साथ देते हैं। 3. बीरबल और अकबर की पहेली। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ पहेली नहीं पूछ सकते? बीरबल ने सोचा और फिर एक पहेली पूछी। मैं सबसे बड़ा हूं, पा मुझे कभी ज्यादा नजर नहीं आता। मैं हर जगह हूं, पा मुझे देखना मुश्किल है। मैं किस चीज का रूप हूं? अकबर ने सोचा, पा जवाब नहीं दे पाए। FIR बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं हवा हूं। हवा सब जगह होती है, लेकिन हम ऐसी देख नहीं सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी। कभी कभी कुछ चीजें हमारे आसपास होती है, पर हम उन्हें देख नहीं पेट। हवा जैसे चीजें हमेशा हमारे साथ होती है, पर उन्हें महसूस किया जाता है। 4. बीरबल की समझदारी का किस्सा। एक बार अकबर ने अपने राज्य के लोगों की आवाज सुनी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई उपाय है जो इस समस्या को हल कर सके? बीरबल ने एक तरीका अपनाया। उन्होंने राज्य के लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक जानवर अपने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है और कैसे वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए नुकसान करता है। लोगों ने बीरबल की बात को समझा और अपने अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से करना शुरू किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से अपना अधिकार लेने से सिर्फ नुकसान होता है। ये कुछ नई बीरबल की कहानियां थी जो हमें समझ, दोस्ती और सच्चाई के महत्व को समझती है। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? बीरबल और अकबर की पहेली हिंदी कहानी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री को बुलाकर उन्हें एक कठिन पहेली पूछने का फैसला किया। अकबर को पता था कि बीरबल की चतुराई और समझदारी हर पहेली का हल निकलने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने बीरबल को भी बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, आज हम सबको एक पहेली सुनते हैं। अगर तुम जवाब दे पाए तो तुम्हारे दिमाग की कहानी सभी को सुनाई जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की बात को ध्यान से सुना। अकबर, पहेली ये है, मैं सबसे बड़ा हूं, पा मुझे कभी ज्यादा नजर नहीं आता। मैं हर जगह हूं, पा मुझे देखना मुश्किल है। मैं किस चीज का रूप हूं? सभी दरबारीस ने सोचा, लेकिन कोई भी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। बीरबल चुपचाप अपने जगह पा बैठा था। कुछ देर बाद बीरबल ने अपने मन में पहेली को सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा। बीरबल, महाराज, आपकी पहेली का जवाब है हवा। हवा सब जगह होती है, लेकिन हम ऐसी देख नहीं सकते। हवा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन हम उससे बस महसूस करते हैं। अकबर, शाबाश, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से पहेली का हल निकल लिया। तुम सच में एक महान मंत्री हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी। कुछ चीजें हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। हवा की तरह कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन समझदारी और सोच समझकर उन्हें समझा जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी के मुश्किल सवालों का जवाब बहुत सिंपल होता है, बस उन्हें ध्यान से समझने की जरूरत होती है। बीरबल का कार्टून हिंदी में 3000 शब्दों में। कहानी 1, अकबर और बीरबल का मस्त रिश्ता। बहुत समय पहले की बात है, अकबर सम्राट और उनके दरबार में उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल का नाम लिया जाता था। बीरबल की चतुराई, समझदारी और अद्भुत बुद्धिमत्ता ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया था। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और अक्सर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे से सलाह लेते थे। सम्राट अकबर को हमेशा अपने दरबारियों और राजकर्मियों की मदद की आवश्यकता पड़ती थी, और बीरबल इस काम में हमेशा आगे रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक आदमी अपने साथ एक बड़ा कागज लाकर पेश हुआ और अकबर से कहने लगा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैंने यह कागज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में लाया है, लेकिन मुझे इसे समझने में मदद चाहिए। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस दस्तावेज को समझ सकते हो? बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह दस्तावेज सिर्फ शब्दों से भरा हुआ है,
लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है। यह केवल समय की बर्बादी है। अकबर को बीरबल का उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में कोई भी भ्रम नहीं रखा और सच बोल दिया। अकबर ने उस आदमी से कहा, तुम्हें बीरबल की सलाह माननी चाहिए, वह सबसे चतुर है। इस पर वह व्यापारी चुप हो गया और समझ गया कि बीरबल की बात हमेशा सच्ची होती है। इस कहानी से अकबर ने यह समझा कि अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहानी 2, बीरबल की चतुराई से अकबर को हैरानी। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। वह बोले, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, मुझे एक ऐसा सवाल दो जिसे मैं हल कर सकूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपकी तरह कोई भी सवाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक सवाल जरूर दूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर नीचे गिरने वाले पत्ते को पकड़े तो वह कैसे पकड़ सकते हैं? अकबर थोड़ा सोचने लगे और बोले, यह तो बहुत मुश्किल है बीरबल, क्योंकि पत्ते हवा में उड़ते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही तो चतुराई है। अगर आप पत्ते को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और पत्ते को स्वाभाविक रूप से गिरने दें तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने यह समझा कि कभी कभी हमें अपनी कोशिशों से परे जाकर धैर्य और समझदारी से काम करना चाहिए। इस घटना से अकबर ने बीरबल की समझदारी की और सराहना की। कहानी 3, बीरबल और अकबर का खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे खजाने में कितनी दौलत है? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों पर मुझे हमेशा विश्वास है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। बीरबल ने खजाने के बारे में सोचते हुए एक योजना बनाई और कहा, महाराज, मुझे खजाने के भीतर एक रात बिताने की अनुमति दें। मैं उस रात कुछ विशेष देखूंगा और फिर आपको बता दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल खजाने में गए और वहां रात भर बैठकर खजाने की स्थिति का विश्लेषण किया। सुबह होते ही वह वापस आ गए और अकबर से कहा, महाराज, खजाने में बहुत सारा सोना, चांदी और रत्न हैं, लेकिन असली खजाना तो आपकी बुद्धिमत्ता और दयालुता में छुपा हुआ है। अकबर को बीरबल की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में छिपा होता है। कहानी 4, बीरबल की दयालुता। एक बार अकबर और बीरबल एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब व्यक्ति मिला जो भूखा और थका हुआ दिख रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अकबर ने सोचा, बीरबल, तुम हमेशा लोगों की मदद करने का ख्याल रखते हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इस व्यक्ति की मदद से क्या होगा? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, दयालुता एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम बिना किसी अपेक्षा के उगाते हैं, और जब समय आता है तो यह वृक्ष हमें फल देता है। अकबर को बीरबल की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने उस व्यक्ति को भोजन और कुछ पैसे देने का आदेश दिया। उस गरीब व्यक्ति ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और फिर खुशी खुशी वहां से चला गया। इस घटना से अकबर ने यह सीखा कि दयालुता हमेशा हमें मानसिक शांति और खुशी देती है, चाहे हम कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों। कहानी 5, बीरबल की अजीब चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। वह बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल दो जिसे हल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि आपको यह सवाल पसंद आएगा। अकबर ने पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपके राज्य में सबसे बड़ी दौलत क्या है? अकबर ने सोचा और कहा, यह सवाल बहुत आसान है बीरबल। सबसे बड़ी दौलत तो मेरी संपत्ति है, मेरे खजाने हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, वह दौलत तो अस्थायी है। सबसे बड़ी दौलत वह है जो समय के साथ बढ़ती जाती है और कभी खत्म नहीं होती। वह है ज्ञान। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और समझ गए कि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना होता है जिसे हम जीवन भर अर्जित करते रहते हैं। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं।
उनकी चतुराई, दयालुता और बुद्धिमत्ता ने अकबर के शासन को और भी मजबूत बनाया। बीरबल का जीवन यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके अच्छे विचारों, सच्चाई और दयालुता में निहित होती है और वह कभी भी किसी स्थिति को समझदारी से हल कर सकता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत ही विचित्र वस्तु लेकर आया था, एक जादुई घड़ी। वह घड़ी बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि यह न केवल समय बताती थी बल्कि भविष्य में क्या होने वाला है यह भी बता सकती थी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह भविष्य देख सकती है और जो भी इसे पहनता है उसे आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन यह घड़ी बहुत कीमती है और मैं इसे सिर्फ 1000 सोने की अशर्फियों में ही बेचूंगा। अकबर इस घड़ी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत सौदा तय कर दिया। जैसे ही उन्होंने घड़ी खरीदी, व्यापारी ने एक शर्त रखी, यह घड़ी केवल उसी के पास रहेगी जो सच्चा और न्यायप्रिय होगा। अगर कोई लालची, झूठा या गलत व्यक्ति इसे पहनता है तो यह घड़ी काम करना बंद कर देगी। अकबर को लगा कि उनके जैसा न्यायप्रिय राजा इस घड़ी का सही अधिकारी है। उन्होंने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और दरबार में घोषणा कर दी, अब से मैं हर घटना को पहले से जान लूंगा और कोई भी अपराध मुझसे छिपा नहीं रहेगा। दरबार में हलचल। अकबर के पास अब जादुई घड़ी थी जिससे पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सैनिक और दरबारी सब इस घड़ी की शक्ति को देखकर अचंभित थे। लेकिन बीरबल को इस घड़ी पर शक हुआ। उसने सोचा, अगर यह घड़ी सच में भविष्य बता सकती है तो इसे आजमाने की जरूरत है। पहली परीक्षा। अकबर ने घड़ी पहनकर सबसे पहले यह देखने का फैसला किया कि क्या उनकी रानी उस समय महल में है या नहीं। उन्होंने घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी रानी इस समय अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही है। फौरन एक नौकर को भेजा गया यह देखने की रानी कहाँ है। लेकिन कुछ ही देर बाद नौकर वापस आया और बोला, जहांपनाह, रानी साहिबा तो अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। यह सुनकर अकबर को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने गलत देखा होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस घड़ी की परीक्षा अभी और होनी चाहिए। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने खुद घड़ी पहनकर उसे देखने की कोशिश की और कहा, यह घड़ी कह रही है कि मेरे घर में मेरी पत्नी इस समय खीर बना रही है। अकबर ने तुरंत एक सैनिक को भेजा यह पता लगाने के लिए कि बीरबल की पत्नी सच में क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद सैनिक लौटकर बोला, हुजूर, बीरबल की पत्नी तो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। अब बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह घड़ी झूठ बोल रही है। इसका मतलब है कि यह घड़ी जादुई नहीं है बल्कि यह कोई चालाकी से बनाई गई धोखेबाज घड़ी है। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल को शक हुआ कि यह कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने व्यापारी को बुलाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन व्यापारी भाग चुका था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कोई जादुई घड़ी नहीं थी बल्कि यह एक छलावा था। यह व्यापारी हमें मूर्ख बनाकर चला गया। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह व्यापारी हमें बड़ी चतुराई से धोखा दे देता। अब हमें यह सीख मिली कि हमें हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी सच्चाई की जांच अवश्य की जाएगी। बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सच्ची चतुराई दिखावे से अधिक मूल्यवान होती है। बीरबल की जादुई चप्पल। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक नायाब और अनोखी घटनाएं घटती थीं। लेकिन जब बात चतुराई की आती थी तो दरबार में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। यह घटना थी जादुई चप्पल की। अकबर के दरबार में व्यापारी की अजीब पेशकश। एक दिन एक अनजान व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी चप्पल है जो इंसान को अदृश्य बना सकती है। जो भी इसे पहनेगा वह दुनिया की नजरों से ओझल हो जाएगा। दरबार में यह सुनते ही हलचल मच गई। मंत्री, सैनिक और दरबारी सभी अचंभित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो?
कोई चप्पल भी किसी को अदृश्य बना सकती है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन यह चप्पल बहुत कीमती है। इसे बनाने में मुझे सालों लगे हैं और मैं इसे मात्र 5,000 सोने की अशर्फियों में बेचना चाहता हूं। अकबर को इस चप्पल की सच्चाई पर संदेह था, लेकिन वह इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या यह चप्पल सच में जादुई हो सकती है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस बात की जांच करना जरूरी है। जादुई चप्पल का परीक्षण। व्यापारी ने दरबार में सबके सामने चप्पल को जमीन पर रखा और कहा, मैं इसे पहनकर अदृश्य हो जाऊंगा। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, वह जमीन पर बैठ गया और बोला, अब मैं अदृश्य हूं। मुझे कोई देख नहीं सकता। दरबारियों ने इधर उधर देखा, लेकिन व्यापारी वही बैठा था। अब सबको शक होने लगा कि यह कोई चाल है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम तो साफ साफ दिखाई दे रहे हो। व्यापारी तुरंत बोला, महाराज, मैं वास्तव में अदृश्य हो चुका हूं। लेकिन यह चप्पल केवल पहनने वाले को अदृश्य बनाती है, दूसरों को नहीं। इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन बीरबल समझ गए कि यह कोई चालाकी है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह चप्पल सच में अदृश्य बना सकती है, तो मुझे भी इसे पहनकर देखना चाहिए। व्यापारी को यकीन था कि कोई उसकी चाल नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसने झट से चप्पल बीरबल को दे दी। बीरबल ने चप्पल पहनी और थोड़ी देर जमीन पर बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं अदृश्य हो चुका हूं। महाराज, क्या आप मुझे देख सकते हैं? अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, तुम तो हमारे सामने ही खड़े हो। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, यह चप्पल पहनने के बाद मैं सच में अदृश्य हो गया हूं। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जैसे कि। इतना कहकर बीरबल ने व्यापारी की पगड़ी उठा ली और कहा, अब मैं इसे छिपा दूंगा और किसी को नहीं मिलेगा। व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, यह क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं अदृश्य हूं, तो यह पगड़ी कैसे बोल रही है? अगर मैं वाकई अदृश्य होता, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने पगड़ी उठाई है। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और अकबर भी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यापारी आपसे धोखा कर रहा था। यह चप्पल कोई जादुई नहीं है, बल्कि यह केवल भ्रम फैलाने का तरीका है। अकबर ने गुस्से से व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी के पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं तलाशी ली, तो उसके पास दिन रात पढ़ाई करती, जिस पर उसकी मदद करने के लिए उसके माता-पिता भी उसे प्रेरित करते रहते थे। जो इसे पहनेगा के लोग उसे लगता है कि वह अदृश्य है, लेकिन असल में वह सबकी आंखों के सामने रहेगा। बन पाओगी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, इन बातों को दिल से नहीं चली। वह व्यापारी डरकर बोला और मुझे माफ कर दीजिए, कॉलेज में प्रवेश लिया। मैं लालच में आकर कठिनाई और संघर्ष के बाद वह बड़ी डॉक्टर बनी और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। अशर्फिया एंड फ्लूम और फिर भाग जाऊं। किसी भी सपना को पूरा करने के लिए गुस्से में कहा और निष्ठा चाहिए, बीरबल न होते कभी भी हालात के आगे नहीं झुकना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी की ताकत। असली जादू इन जूतों में नहीं, छोटे से गांव में इंसान की बुद्धि में होता है, जिसका नाम सोमू था। अकबर ने व्यापारी को दंड देने का आदेश दिया और फिर बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, ईमानदारी से काम करता था। तुम्हारी चतुराई हमेशा हमें सच्चाई से अवगत कराती है। ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। अगर तुम न होते, तो यह ठग हमें गांव में भाग चुका होता। व्यापारी आया और सोमू से कहा, तुम्हारी दुकान में ज्यादा मुनाफा नहीं है। अकबर ने घोषणा की, भविष्य में कुछ भी वस्तु खरीदने से पहले तुम्हें सच्चाई की परख करना अनिवार्य होगा। सोमू ने सोचा और फिर कहा, चतुराई ने कमाने के लिए मैं ईमानदारी से धोखे से बड़ा कोई जादू नहीं होता, और बुद्धिमानी से बड़ी हंसते हुए चला गया। लेकिन कुछ सालों बाद जादू किसी चप्पल में बहुत बड़ी हो गई, बल्कि दिमाग में होता है। उसकी ईमानदारी ने उसे लंबी अवधि में सफलता दिलाई। आपको और भी मजेदार कहानियां चाहिए? बर्बाद हो गया। बीरबल और जादुई तलवार। ईमानदारी और सच्चाई की ताकत से सफलता मिलती है, और गलत रास्ते से कभी अक्सर अनोखे मामले आते रहते थे। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है, सबसे विचित्र सच्चे उद्देश्य, मेहनत, यह घटना ईमानदारी, जादू और तलवार दोस्ती से ही सफलता प्राप्त होती है। को चौंका दिया। तेनालीराम दरबार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान और चतुर व्यक्ति। दरबार में एक अजनबी सैनिक आया। उनकी चतुराई,
बुद्धिमत्ता उसकी और वेशभूषा साहसिकता के बारे में और कई कमर से दिलचस्प एक कहानियां चमकती हुई प्रचलित तलवार हैं, लटक रही जिनमें थी। से एक है ईमानदारी की घमंड ताकत। भरे स्वर में बोला। एक दिन दरबार में एक व्यापारी मैं आया आपके और दरबार उसने में राजा एक से अनमोल मुलाकात खजाना की। लाया हूँ। यह एक व्यापारी जादुई ने तलवार राजा है। से कहा, महाराज, जो भी मेरे इस पास तलवार एक को बहुत पकड़ेगा मूल्यवान रत्न वह है अजेय हो जिसे मैं जाएगा। बेचने आया हूँ। उससे कोई युद्ध नहीं लेकिन जीत मैं सकता चाहता हूं और वह कि दुनिया आप का इसे सबसे मेरे लिए शक्तिशाली देख लें योद्धा और मुझे बन जाएगा। बताएं कि इसका असली मूल्य दरबार कितना में है। सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णदेव राय सभी ने दरबारी तेनालीराम को अचंभित बुलाया होकर और उस व्यापारी तलवार को से देखने रत्न को लगे। तेनालीराम के पास लाने को अकबर ने कहा। उत्सुकता से पूछा, व्यापारी क्या यह ने सच ऐसा है? ही किया और तेनालीराम यह ने तलवार रत्न को सच में ध्यान से जादुई देखा। है। जब सैनिक ने तेनालीराम गर्व ने से रत्न कहा, को देखा, तो महाराज, उन्होंने उसकी चमक और इस आकार के तलवार को आधार धारण पर करने उसकी वाला असली कभी भी कीमत का हार नहीं आकलन सकता। किया। न वह इस इस पर जानते कोई थे वार कि कर व्यापारी सकता ने है इस रत्न और की न ही कीमत इसे बढ़ाकर तोड़ सकता राजा है। के सामने प्रस्तुत की थी। अकबर को यह सुनकर बहुत तेनालीराम ने दिलचस्पी हुई। व्यापारी से कहा, यह उन रत्न रत्न बहुत सैनिक से सुंदर है, पूछा, लेकिन क्या तुम इसका इसे असली साबित मूल्य कर सकते इससे हो? कहीं कम है। जादुई तलवार आप का इसे अपनी परीक्षण। कीमत से ज्यादा बेचने की सैनिक ने कोशिश कर कहा, रहे हैं। महाराज, मैं इस तलवार को व्यापारी ने अपने हाथ में तेनालीराम की लेकर बात युद्ध को करूंगा नजरअंदाज और कोई किया भी और मुझे कहा, हरा नहीं आप पाएगा। क्या जानते हैं? अकबर ने अपने यह सबसे रत्न बहुत बहादुर ही योद्धा दुर्लभ को है बुलाया और इसका कहा, मूल्य तुम बहुत इस सैनिक अधिक से है। द्वंद्व करो और देखो अगर आप कि क्या इसे यह खरीदने तलवार की सच सोच में रहे जादुई हैं, है तो इसे ज्यादा कीमत में युद्ध ही शुरू हुआ। खरीदिए। तेनालीराम ने अपनी मुस्कुराते तलवार से हुए वार कहा, किया और ठीक योद्धा है, ने अपनी व्यापारी तलवार से बाबू, बचाव किया। अगर आप मुझे विश्वास दिलाते लेकिन हैं कुछ तो मैं अजीब इसे हुआ, खरीदने सैनिक को की तैयार तलवार हूँ। चमक उठी और योद्धा लेकिन की एक तलवार शर्त छूते है। ही टूट गई। व्यापारी ने पूरा उत्सुकता से दरबार यह पूछा, देखकर क्या दंग रह शर्त गया। है? तेनालीराम, अकबर बोले, यह तो तेनालीराम सच ने में कहा, जादुई तलवार आप इसे लगती मुझे है। उसी कीमत पर बेचेंगे बीरबल को जिस शक कीमत हुआ। पर आपने इसे पहले दरबार खरीदा में था। मौजूद बीरबल को इस अगर तलवार यह पर शक रत्न हुआ। सचमुच दुर्लभ है तो उन्होंने आपको सोचा, कोई आपत्ति कोई नहीं भी होगी। चीज अजेय नहीं हो सकती। व्यापारी कुछ पल के लिए जरूर चुप हो इसमें गया कोई और फिर चालाकी उसने छिपी कहा, होगी। तुम जानते हो, बीरबल ने तेनालीराम, अकबर से मैं कहा, इसे अपनी जहाँ खरीद अपना कीमत से यह नहीं तलवार बेच सकता, अद्भुत है, लेकिन हमें यह इसे और सुनकर परखना तेनालीराम चाहिए। हंसते हुए बोले, तो फिर फिर इसका असली कैसे? मूल्य क्या है? यह तुम बीरबल खुद ने जान सुझाव सकते दिया हो कि इस तलवार को लोहे अगर के तुम एक ईमानदारी मजबूत से खंभे मुझे पर बता चलाकर सको तो देखा मैं जाए, उसे खरीदने के लिए तैयार अगर हूँ। यह सच में जादुई होगी, व्यापारी तो की यह खंभा परेशानी भी चीर देगी। व्यापारी अब सैनिक असहज हो थोड़ा गया और घबराया, उसने सोचा लेकिन कि उसने अगर वह हामी सच भर दी। बोलता है तो वह रत्न बेच तलवार नहीं का पाएगा। राज खुला। लेकिन अगर वह झूठ जब बोलता तलवार है को तो लोहे उसकी के खंभे पर ईमानदारी मारा की गया, प्रतिष्ठा तो दांव पर तलवार लग खुद ही सकती टूट है। गई। उसकी दरबार स्थिति में कठिन हो सन्नाटा गई। छा गया। वह बीरबल तेनालीराम ने से कुछ मुस्कुराते देर हुए बात करने कहा, के बाद, जहाँपना, आखिरकार यह तलवार हार मानते कोई हुए जादुई बोला, नहीं है। आप सही बल्कि कह यह रहे एक हैं, विशेष धातु से तेनालीराम। बनाई गई है जो आम मैंने इस तलवारों रत्न से को ज्यादा बहुत तेज अधिक है। मूल्य में खरीदा था, इसलिए लेकिन जब असल इसने में इसका साधारण मूल्य तलवार उतना से नहीं था टकराया जितना तो मैंने दूसरी आपको तलवार बताया। टूट गई। तेनालीराम लेकिन ने असली मुस्कुराते ताकत हुए इसका कहा, जादू नहीं, मैंने पहले ही बल्कि अनुमान धातु लगा की लिया गुणवत्ता था कि थी। तुम इसे अपनी खरीद अब से सभी ज्यादा को बेचने समझ की आ गया कोशिश कि कर यह रहे हो। सैनिक झूठ बोल रहा था। ईमानदारी से काम करो। अकबर ने तो यह गुस्से से व्यापार भी सैनिक से आपके पूछा, लिए ज्यादा तुमने हमें फायदेमंद धोखा होगा। क्यों दिया? राजा की सैनिक प्रतिक्रिया। डरकर बोला, मुझे माफ कर राजा दीजिए। कृष्णदेव राय ने महाराज, जब यह सुना तो मैंने उन्होंने सोचा सोचा कि कि अगर अगर मैं मैं इस ईमानदारी तलवार को और जादुई चतुराई की बताकर सराहना बेचूंगा की तो मुझे ढेर सारे राजा ने अशर्फिया व्यापारी को मिलेंगी। कहा, व्यापारी, अकबर तुमने ने जो सैनिक गलत को किया कारागार में उसके डालने लिए का तुम्हें आदेश दिया पछताना और कहा, चाहिए। हमें अपने विवेक का लेकिन उपयोग करना तेनालीराम की चाहिए। ईमानदारी ने तुम्हें हर दिखा दिया चमकती कि अगर चीज तुम सोना अपनी नहीं बातों होती। और व्यापार में ईमानदार बीरबल रहोगे की तो लोग चतुराई ने तुम्हारी एक इज्जत बार फिर करेंगे। साबित कर दिया कि सच्ची राजा शक्ति किसी कृष्णदेव जादू राय में ने नहीं, व्यापारी से बल्कि कहा, बुद्धि और ज्ञान तुम्हारे में लिए होती एक है। अच्छा मौका था, लेकिन समाप्त। तुम्हारी लालच ने तुम्हें क्या गलत रास्ते आपको और पर ले ले जाया जाया। चाहिए? अब तुम्हें बीरबल ईमानदारी और से जादुई काम करने चिराग। की आवश्यकता है। भूमिका। व्यापारी ने बादशाह बचकाते हुए अकबर के कहा, दरबार में महाराज, एक से बढ़कर मैं अब एक अपनी रहस्यमय गलती समझ घटनाएं गया हूँ घटती थी। और मैं भविष्य में कभी भी लेकिन किसी से एक झूठ दिन जो नहीं घटना बोलूंगा। घटी उसने पूरे दरबार में निष्कर्ष। हलचल मचा दी। तेनालीराम ने यह फिर घटना राजा से थी, कहा, जादुई महाराज, चिराग, अगर हम हमेशा जिसके अपनी बारे में कहा ईमानदारी जाता बनाए था कि रखें वह तो इच्छाएं न पूरी केवल कर हमारे सकता लिए है। अपितु दूसरों के लिए भी अकबर हम के आदर्श दरबार बन में सकते एक हैं। अजीब मेहमान। व्यापार में एक सफलता दिन हमेशा दरबार सही में मार्ग एक पर अजनबी चलने से फकीर मिलती आया। है, न कि किसी को उसकी धोखा लंबी देने सफेद से। दाढ़ी थी, हाथ में एक राजा पुराना कृष्णदेव चिराग राय था ने और तेनालीराम उसकी की आंखों बातों में से सहमति रहस्यमयी जताई चमक और थी। कहा, सही कहा। वह सीधा राम। बादशाह अकबर के सामने ईमानदारी पहुंचा ही और सबसे बोला, बड़ी संपत्ति जहाँपनाह है। मेरे इस तरह पास एक अनमोल तेनालीराम खजाना ने है, न केवल यह जादुई व्यापारी को चिराग, सही मार्ग दिखाया, जो बल्कि भी इसे दरबार में रगड़ेगा मौजूद सभी उसकी लोगों
लोगों को यह सिखाया कि ईमानदारी से ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। पूछा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह चिराग सच में गलत रास्ते से मिलने वाली सफलता तात्कालिक होती है, सिर झुकाकर ईमानदारी और सत्य हमेशा सच्ची सफलता की कुंजी होते हैं। चिराग